पाकिस्तान के साथ आज के समय कमाल ही हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार इनको बचा रहे हैं और तो लगातार इनके लिए लोन्स अप्रूव हो रहे हैं, चाहे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट, जी हाँ, एशियन डेवलपमेंट बैंक इनको लोन देगा। और भारत लंबे समय से वैश्विक मंचों पर यह कहता रहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद की नर्सरी है। पुलवामा, पठानकोट, उरी जैसे आतंकी हमलों के पीछे पाकिस्तान आधारित संगठनों का नाम रहा है। तो सवाल यह है कि अगर ट्रंप असली आतंकवाद को रोकना चाहते हैं, क्या ये राजनीतिक मजबूरी है या फिर पाकिस्तान के साथ कुछ अनकहे संबंध हैं? कि दुनिया में जब हम निकले पाकिस्तान को टेररिस्ट मुल्क बताने के लिए, हुआ यूं है कि वेस्ट ने, अमेरिका ने यूएन के अंदर एक ऐसी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट बना दिया पाकिस्तान को। जो आपको अगली खबर बताऊंगा तो शायद आपको यकीन ना हो कि दुनिया इस वक्त क्या सोच रही है। आतंकिस्तान को, मतलब पाकिस्तान को, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से क्या जिम्मेदारी मिली है आपको मालूम है? पाकिस्तान को तालिबान प्रतिबंध कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। नेशनली जो आपने कहा कि यूएन एज एन इंस्टीट्यूशन, और इस तरह का जो मजाक हो रहा है कि हमारे जो गुणगान कर रहे हैं, आईएमएफ से किसने इनको रिलीफ दिलाई? राइट, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इनको $20 बिलियन जो है वर्ल्ड बैंक से किसने दिलाए? प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका का पाकिस्तान प्रेम बार बार निकल करके सामने आ रहा है और अभी हाल ही में यूएनएससी में जो आतंकवाद विरोधी एक कमेटी है, उसकी चेयरमैनशिप भी पाकिस्तान को दे दी गई है। तो ऐसे में लोग यही कह रहे हैं कि चोर को ही यहां पर खजाने की चाबी दे दी गई है। उसकी सिफारती कोशिशें अंदाजा कीजिए किस प्रकार की हैं। हमारे डेलीगेशन फेल, कोई मिल नहीं पा रहा डेलीगेशन से। अमेरिका के एक सांसद ने मुलाकात नहीं की, शशि थरूर वापस आ गए गाना बजाना करके, भी तो उसको $40 बिलियन की मदद कर रहा है। कभी आईएमएफ अमेरिका के कहने से उसको उधार दे रहा है और कभी जापान उसको पैसे दे देता है। अब हैरानी इसी बात की है कि जैसे कि दोस्तों आपने हाइलाइट्स में देख लिया है कि पाकिस्तान की जो मुसलसल कामयाबियां हैं वो भारतीय मीडिया को बिल्कुल भी नहीं हज़म हो रही। जब से ये जंग शुरू हुई थी उसके बाद से पाकिस्तान को मुसलसल इंटरनेशनल लेवल पर कामयाबियां मिल रही हैं और बहुत से ममालिक इसका साथ दे रहे हैं। अमेरिका की तरफ से भी पाकिस्तान के लिए साथ मिल रहा है और पाकिस्तान के वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से कर्ज़े मंजूर हो रहे हैं। चाइना भी साथ दे रहा है, तुर्की भी खुलकर सामने आ गया, अज़रबैजान भी खुल कर सामने आए। लेकिन हिंदुस्तान के तमाम जो वफ्द गए हैं दूसरे ममालिक में, वो तकरीबन 30 से 40 ममालिक का दौरा कर चुके हैं, लेकिन वो भी नाकाम रहे। और अब भारत का मीडिया जो है ना वो मुसलसल पाकिस्तान पर चीख पुकार कर रहा है और उनको पाकिस्तान की जो कामयाबी हैं वो हज़म नहीं हो रही। पाकिस्तान को ड्रोन मिल गया। वीडियो को ये सब चल ही रहा था कि पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र की आतंक विरोधी कमेटी सीटीईडी का वाइस चेयरमैन बना दिया गया। इस कमेटी के सदस्य अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। उपाध्यक्ष का चुनाव 3 साल के लिए होता है। ट्रंप ने 12 देशों पर प्रतिबंध लगाया है कि उनके नागरिक अमेरिका ही आ सकेंगे, लेकिन उनमें पाकिस्तान नहीं है। जबकि इन देशों पर प्रतिबंध लगाने के कारणों में आतंकवाद भी है। व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर नुकसान हो गया। दुनिया भर के विदेश मंत्री रोज बोलते हैं, लगातार इंटरव्यू देते हैं। पाकिस्तान को लेकर इतने सवाल उठ रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र को लेकर सवाल है। मजाक बना दिया है पाकिस्तान को उपाध्यक्ष बनाकर आतंक विरोधी कमेटी का। सांसदों के विदेश दौरे को लेकर सवाल हो रहे हैं। हार्वर्ड में पढ़ने की बात सुनने लगी है। इस तरह के बयान प्रधानमंत्री मोदी भी दे चुके हैं, तो अब उनकी बात क्यों नहीं सुन रही? 6 साल में पहली बार G7 के लिए कनाडा ने उन्हें नहीं बुलाया और भारत की आधिकारिक प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई? बताइए कि पाकिस्तान को लोन देने से पहले, संयुक्त राष्ट्र में आतंक विरोधी कमेटी का बनाने से पहले आपसे यानी भारत से कोई राय ली गई? बाद में भारत सरकार ने कोई प्रतिक्रिया दी है दुनिया को? भारत की दुनिया को कि पाकिस्तान किस तरह से टेरर को सपोर्ट करता है। कूटनीति के एतबार से जो भारत की पोजीशन हुआ करती थी और दुनिया जो इज्जत करती थी, उसके बारे में थोड़ा सा इस बात को सोचिए कि दुनिया में जब हम निकले पाकिस्तान को टेररिस्ट मुल्क बताने के लिए, हुआ यूं है कि वेस्ट ने, अमेरिका ने यूएन के अंदर एक ऐसी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट बना दिया पाकिस्तान को, जो ये तय करेगा कि कौन सा देश आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त है। मतलब कोई दारोगा बना दिया है। उसकी कूटनीति, उसकी सिफारती कोशिशें अंदाजा कीजिए किस प्रकार की हैं। हमारे डेलीगेशन फेल, कोई मिल नहीं पा रहा डेलीगेशन से। अमेरिका के एक सांसद ने मुलाकात नहीं की, शशि थरूर वापस आ गए गाना बजाना करके, कंधे थपथपा रहे हैं और पता यह चल रहा है कि यूएनओ कभी तो उसको $40 बिलियन की मदद कर रहा है, कभी आईएमएफ अमेरिका के कहने से उसको उधार दे रहा है और कभी जापान उसको पैसे दे देता है। और हमारे यहाँ क्या है?
हमारे यहाँ ये चल रहा है दोस्तों, अगर मैं खबर बताऊं आपको कि दुनिया में किस प्रकार से अलग थलग होने की कोशिशें हमारे लिए हो गई हैं, वेस्ट का जो रूप है, आप इन बातों को बड़ा ध्यान से देखिए। बड़े बड़े अखबार छाप रहे हैं, लेकिन ये जो गोदी मीडिया है ये आपको कुछ और ही दिखाएगा। ग्लोबल आयरनी, पाकिस्तान टू लीड तालिबान सैंक्शन कमेटी। तालिबान की जो उसके ऊपर ये तय करेगा पाकिस्तान कि वो ठीक वाइस चेयर यूएन काउंटर, ठीक है। दूसरी खबर देखें, ये हिंदू ने छापी है कि पाकिस्तान टू चेयर तालिबान सैंक्शन कमेटी ऑफ यूएनएससी, यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर इसको ये बना दिया गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अफगानिस्तान और ईरान समेत कुल 12 देशों के नागरिकों की अमेरिका के एंट्री पर बैन लगा दिया है। इसमें पाकिस्तान नहीं है। ट्रंप ने हाल ही में एक घोषणा पत्र पर सिग्नेचर किया है जिसके तहत आतंकवाद समेत अन्य खतरों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। आतंकवाद खतरा है लेकिन पाकिस्तान उसमें शामिल नहीं है। ट्रंप सरकार का मानना है कि यह फैसला अमेरिका की सुरक्षा को देखते हुए लिया गया है। ट्रंप सरकार की घोषणा के मुताबिक अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, कांगो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हाइती, ईरान, इनमें से बहुत से देशों के तो आपने शायद नाम भी ना सुने हो, लीबिया। अब हैरानी इसी बात की है कि आतंकवाद की बात, लेकिन लिस्ट से पाकिस्तान का नाम गायब। मैं आपको अगली खबर बताऊंगा तो शायद आपको यकीन ना हो कि दुनिया इस वक्त क्या सोच रही है। आतंकिस्तान को, मतलब पाकिस्तान को, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से क्या जिम्मेदारी मिली है आपको मालूम है? पाकिस्तान को तालिबान प्रतिबंध कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। तालिबान सैंक्शंस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है पाकिस्तान को। मतलब वो कमेटी यूनाइटेड नेशंस की जो तालिबान के ऊपर प्रतिबंध लगे हुए हैं, उनका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा, अफगानिस्तान कैसा बिहेव कर रहा है, उसके देश में क्या हो रहा है, इन सब पर नजर रखेगा पाकिस्तान। जो पाल रहा है तालिबान को, वो नजर रखेगा तालिबान के ऊपर। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की काउंटर टेररिज्म कमेटी का उपाध्यक्ष बना दिया गया है पाकिस्तान को। आतंकवाद की नर्सरी के तौर पर दुनिया भर में मशहूर पाकिस्तान को दी गई इस जिम्मेदारी पर पूरी दुनिया हैरान है। आम लोगों से लेकर पॉलिटिशियन सब ये सवाल उठा रहे हैं कि जो नेशनली जो आपने कहा कि यूएन एज एन इंस्टीट्यूशन, और इस तरह का जो मजाक हो रहा है कि जहां खुद उनके जो डिफेंस मिनिस्टर थे उन्होंने एक्सेप्ट किया कि 30 इयर्स तक हमने डर्टी वर्क किया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उन्होंने खुद कहा। और अब हमारे जो के गुणगान कर रहे हैं, आईएमएफ से किसने इनको रिलीफ दिलाई? राइट, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इनको $20 बिलियन जो है वर्ल्ड बैंक से किसने दिलाए? प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो 10 साल के लिए बांध लिया है, हर साल आएगा थोड़ा थोड़ा पैसा। 40 बिलियन सर, 40 बिलियन, सॉरी नॉट 20, 40 बिलियन, 4 बिलियन आएगा हर साल। अब अगर आप इसको देखते हैं तो इन्होंने इसको 10 साल के लिए, जैसे जनरल साहब कह रहे थे, रेंट, कंट्री फॉर रेंट, अब 10 साल का रेंट दे दिया है, अब वो उसके साथ ही रहेंगे। तो जहां तक सवाल है हिंदुस्तान का, जो हमें लेसन सीखना है कि आपको अपनी सुरक्षा और रक्षा खुद करनी पड़ेगी। से जो भारत की पोजीशन में ईरान और अफगानिस्तान के साथ यमन, सोमालिया, लीबिया जैसे इस्लामिक देश शामिल हैं। इसमें कुछ गैर इस्लामिक देश भी शामिल हैं, जैसे कि इसमें म्यांमार का नाम शामिल है, चाड का नाम शामिल है। लेकिन इस लिस्ट के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर और अमेरिका में खुद भी यह चर्चा शुरू हो गई है कि पाकिस्तान का नाम इसमें शामिल क्यों नहीं है। सबसे पहले हम आपको यह बताते हैं कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप की ओर से यह जो लिस्ट जारी की गई है 12 देशों के नागरिक जो यह बैन लगाया गया है, इसके पीछे वजह क्या बताई गई है, वजह क्या बताई गई है, और इसी वजह के पीछे छुपा हुआ है वो सवाल कि आखिरकार पाकिस्तान इस लिस्ट में क्यों नहीं है। पाकिस्तान की जो तालिबान सरकार है, इसको लेकर के भी अब अमेरिका के लोगों की, अमेरिका की सरकार की यही राय है। लेकिन लोग ये पूछ रहे हैं कि वो पाकिस्तान जहां दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी, अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन ओसामा बिन लादेन पकड़ा गया था और मारा गया था, वो इस लिस्ट में क्यों नहीं है? वो फिर भी उसे इस ट्रैवल बैन की लिस्ट में शामिल क्यों नहीं किया गया है? ये अमेरिका के लोग ही सवाल पूछ रहे हैं। और
ट्रंप ने इस फैसले का ऐलान करते हुए मौजूद हैं। यही नहीं, अगर पाकिस्तानियों की बात की जाए तो पाकिस्तानी पूरी दुनिया में अपराध में शामिल रहे हैं, अमेरिका में भी अपराध में शामिल रहे हैं। अब पाकिस्तान के ये एक अखबार द डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक 23,000 से ज्यादा पाकिस्तान कर्म करने के मामले में संगठित तौर पर पाकिस्तानी पाए गए हैं। और आतंकवाद को लेकर तो पाकिस्तान की भूमिका किसी से छिपी हुई नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने जब ट्रैवल बैन लगाया तो उससे पाकिस्तान को बाहर रखा है। यही नहीं, पिछले कुछ दिनों में अमेरिका का पाकिस्तान प्रेम बार बार निकल करके सामने आ रहा है और अभी हाल ही में यूएनएससी में जो आतंकवाद विरोधी एक कमेटी है उसकी चेयरमैनशिप भी पाकिस्तान को दे दी गई है। तो ऐसे में लोग यही कह रहे हैं कि चोर को ही यहां पर खजाने की चाबी दे दी गई है और पाकिस्तान जो आतंकवाद का एक्सपोर्टर है, पनाहगाह है, उसी को आतंकवाद विरोधी गतिविधियों की समिति का चेयरमैन बना दिया गया है। चर्चा हो रही है कि इसी वजह से अमेरिका की जो सरकारें हैं वो पाकिस्तान तमाम हरकतों के बावजूद, आतंकवाद को बढ़ावा देने के बावजूद साल दर साल उनको मदद भी देती रही हैं और साथ साथ किसी भी तरह की प्रतिबंध की कार्रवाई नहीं करते। चाहे सरकार रिपब्लिकन पार्टी की रही हो या फिर डेमोक्रेट पार्टी की रही हो, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को हर तरह से मदद करते हैं। अगर 2018 से पहले की बात आए हैं तो उनका रुख थोड़ा सा बदला हुआ भी नजर आता है और पाकिस्तान इसका पूरा फायदा उठाता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान जो कि चीन के साथ अपनी नजदीकी के लिए जाना जाता है और चीन के लिए उसने अमेरिका को भी एक तरह से पूरा डंप कर दिया था और अमेरिका की बात नहीं मान रहा था, लेकिन पाकिस्तान की सरकार इस बार अब फिर से अमेरिका के सामने कटोरा लेकर के खड़ी है और न सिर्फ उसको IMF से मदद दिलवाने में अमेरिका की भूमिका सामने आई, बल्कि अब जब इस ट्रैवल बैन की लिस्ट में उसको शामिल नहीं किया गया है। भारत लंबे समय से वैश्विक मंचों पर यह कहता रहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद की नर्सरी है। पुलवामा, पठानकोट, उरी जैसे आतंकी हमलों के पीछे पाकिस्तान आधारित संगठनों का नाम रहा है। तो सवाल यह है कि अगर ट्रंप असली आतंकवाद को रोकना चाहते हैं तो फिर पाकिस्तान को इस लिस्ट से बाहर क्यों रखा गया है? क्या ये राजनीतिक मजबूरी है या फिर पाकिस्तान के साथ कुछ अनकहे संबंध हैं? अगर संबंधों की बात करें तो राष्ट्रपति और व्यापारी ट्रंप और पाकिस्तान के गहरे संबंध तो हैं। दरअसल ट्रंप के परिवार की एक ऐसी कंपनी में 60% हिस्सेदारी है जिसने पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी काउंसिल से सौदा किया है। यह सौदा जल्दबाजी में गठित पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के बीच हुआ। पाकिस्तान के साथ आज के समय कमाल ही हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार इनको बचा रहे हैं और तो और लगातार इनके लिए लोन्स अप्रूव हो रहे हैं, चाहे IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जी हाँ, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी इनको लोन देगा। और भारत में जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ये पूछ रहे हैं कि अचानक से ट्रैवल बैन की लिस्ट में से पाकिस्तान को निकाल देना, पाकिस्तान को बचाना, ये कैसी स्ट्रेटजी है? हाउ डज दिस मेक एनी सेंस? इधर आप देख पाओगे ऐसी बहुत सारी ट्वीट्स आपको मिल जाएगी। और इशू देखिए ये है, आज से कई महीने पहले ना ये तो पता था कि डोनाल्ड ट्रंप कई देश हैं इन पर लगा देंगे ट्रैवल बैन, मतलब कि इन जो ड्राफ्ट न्यूयॉर्क टाइम्स ने निकाला था उसमें साफ साफ बटन कुछ स्टेप्स चले हैं डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के। और अब डोनाल्ड ट्रंप इतने खुश हो गए हैं कि जो फाइनल लिस्ट निकली है कंट्रीज की उसमें से पाकिस्तान का नाटा दिया गया है। ना इधर आप देख पाओगे ये है